नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट बालक के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो लोकसभा में पास होता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? 1976 ईस्वी में। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? 3 प्रधानमंत्रियों की। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ब्रिटेन देश में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? डॉक्टर जॉन मथाई थे। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष की आयु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन होता है? कमलापति त्रिपाठी थे। याद रखेंगे दोस्तों। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को। भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? महान्यायवादी देता है। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति की मर्जी तक रह सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है दोस्तों? इलाहाबाद का उच्च न्यायालय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं परमादेश का। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? संसद के पास होता है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 511 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का समय अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका देश से ली गई है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह में। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
30 वर्ष की आयु होनी चाहिए दोस्तों विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए, याद रखेंगे। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक। किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है? 52वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है? 3 प्रकार के। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? एक भी बार नहीं हुई है अभी तक। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्षों के लिए की जाती है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में है, याद रखेंगे दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है दोस्तों? 65 वर्ष की आयु तक। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है? अनुच्छेद 143 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है मौलिक अधिकारों की रक्षा। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद पर गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निदेशक तत्व देते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के ए में, याद रखेंगे दोस्तों। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से भी जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का स्थायी सदन कौन सा है दोस्तों? राज्यसभा होता है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार हो चुके हैं। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है दोस्तों? प्रश्नकाल का होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है दोस्तों? विधायी अधिकार है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? अधिकतम 3 वर्षों के लिए रह सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य किया गया था भाषाई आधार पर
भारत का प्रथम राज्य गठित किया। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? 44वें संशोधन के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? एक प्रकार से। कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत के किस राज्य में लागू है? तो गोवा राज्य में। किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों का निर्धारित किया गया है? 42वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था? 86वें संशोधन के द्वारा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? 41वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के क्या के अंतर्गत जोड़ा गया था? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।